भाग्य का लिखा मिटता नहीं, लेकिन वही हमें असली इंसान बनाता है। भाग्य को अक्सर लोग दोष देते हैं, पर सच यह है कि वही भाग्य इंसान की परीक्षा भी लेता है और पहचान भी गढ़ता है। शेखर ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, कभी मौके, कभी अपने लोग और कभी खुद पर भरोसा, और हर बार उसे यही लगता रहा कि अगर भाग्य का लिखा बदला जा सकता तो शायद उसका जीवन कुछ और होता। लेकिन समय के साथ उसने देखा कि जिन रास्तों ने उसे सबसे ज्यादा रुलाया, वही रास्ते उसे सबसे ज्यादा समझदार भी बना गए। हर ठोकर ने उसे झुकना सिखाया, हर हार ने उसे सहनशील बनाया, और हर इंतजार ने उसके भीतर धैर्य पैदा किया। धीरे धीरे शेखर को एहसास हुआ कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन उसी लिखावट के बीच इंसान अपने संस्कार, अपने फैसले और अपना चरित्र लिख सकता है। जब उसने शिकायत छोड़कर स्वीकार करना सीखा, तब भाग्य बोझ नहीं रहा, बल्कि एक गुरु बन गया, जो बिना बोले सिखा देता है कि इंसान वही नहीं होता जो वह चाहता है, इंसान वही बनता है जो वह सहन करके भी सही रास्ता चुन लेता है। भाग्य की इस सीख के बाद शेखर के भीतर एक शांति उतरने लगी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन में हर सवाल का जवाब बदलाव नहीं, स्वीकार होता है। अब जब मुश्किलें आती, वो उन्हें मिटाने की जिद नहीं करता, बल्कि उनसे गुजरने का साहस जुटाता। उसे एहसास हुआ कि जो लोग कहते हैं भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, वे हार की बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई की याद दिलाते हैं कि कुछ घटनाएं हमें रोकने नहीं, हमें दिशा देने आती हैं। शेखर ने अपने टूटे अनुभवों से दूसरों को संभालना शुरू किया, अपने दर्द को सीख में बदला और अपने मौन से विश्वास पैदा किया। जिस भाग्य को वह कभी अभिशाप मानता था, वही अब उसे मजबूत जड़ें दे चुका था, क्योंकि अगर सब कुछ बदल जाता तो शायद वह भी बदलकर बेहतर इंसान न बन पाता। तब उसने जाना कि भाग्य की लिखावट भले अटल हो, पर उसके अर्थ को समझकर जीना ही असली विजय है, और यही विजय इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। समय आगे बढ़ा और शेखर की कहानी बिना शोर किए कई जिंदगियों तक पहुंचने लगी। लोग उससे पूछते, अगर भाग्य नहीं बदलता तो कोशिश क्यों करें? शेखर मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि कोशिश ही बताती है कि हम इंसान हैं। उसने देखा कि हर संघर्ष उसे किसी न किसी मोड़ पर तैयार कर रहा था, कभी किसी को सहारा देने के लिए, कभी खुद को संभालने के लिए। जिन हालातों को वह पहले अंत समझता था, वे दरअसल नए अध्याय की भूमिका थे। अब उसे यह साफ दिखने लगा था कि भाग्य मंजिल तय करता है, पर यात्रा का चरित्र हमारे हाथ में छोड़ देता है। उसी समझ के साथ शेखर ने जीवन को थामे रखा, बिना शिकायत, बिना डर, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि जो लिखा है वह मिटेगा नहीं, लेकिन उसी लिखे के बीच खड़ा इंसान अगर सही बन जाए तो भाग्य भी उस पर गर्व करता है। धीरे धीरे शेखर के भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ गई, जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। अब उसे यह डर नहीं सताता था कि आगे क्या लिखा है, क्योंकि उसने वर्तमान को ईमानदारी से जीना सीख लिया था। जब कभी जीवन फिर से उसे परख होकर ही रहेगा, पर मैं उसे कैसे झेलूंगा, यह मेरा चुनाव है। डोर समझकर नहीं, बल्कि नए अवसर की तरह देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि भाग्य केवल घटनाएं देता है, अर्थ हम खुद गढ़ते हैं। जिन लोगों ने कभी उसे कमजोर समझा था, वही अब उसके संयम और संतुलन से प्रेरणा लेने लगे। शेखर ने सीखा कि भाग्य का लिखा मिटता नहीं, लेकिन इंसान की प्रतिक्रिया ही तय करती है कि वही लिखा उसे तोड़ेगा या निखारेगा। उसने अपने जीवन की हर असफलता को मौन में स्वीकार किया और हर सफलता को विनम्रता से अपनाया, क्योंकि दिलने की आज़ादी जरूर देता है। और इसी आज़ादी में शेखर ने अपनी सबसे बड़ी जीत पाई, बिना भाग्य से लड़े उसके साथ चलना सीख लिया। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता तो उसे अपने आंसू भी व्यर्थ नहीं लगते, क्योंकि हर एक ने उसे थोड़ा और इंसान बनाया था। वह जान गया था कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, पर उसी लिखे को गरिमा, धैर्य और सत्य के साथ जी लेना ही जीवन की सच्ची सफलता। इसके बाद शेखर का जीवन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि समझ की गहराई से बदलने लगा। अब वह हर सुबह ये सोचकर नहीं उठता था कि आज भाग्य क्या छीन लेगा, बल्कि यह मानकर उठता था कि आज वह खुद को कैसे बेहतर बनाएगा। जो परिस्थितियां पहले उसे दबा देती थीं, वे अब उसे परखने वाली सीढ़ियां लगने लगी। वह जान चुका था कि भाग्य घटनाओं की दिशा तय करता है, लेकिन मनुष्य का चरित्र उन घटनाओं के बीच बनता है। जब कभी निराशा पास आती, वह उससे भागता नहीं, उसे बैठाकर सुनता, क्योंकि उसी में कोई न कोई सीख छुपी होती थी। शेखर ने स्वीकार कर लिया था कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा, फिर भी ईमानदारी, करुणा और धैर्य हमारे अपने चुनाव हैं। इसी स्वीकार ने उसे हल्का कर दिया, शिकायतों का बोझ उतर गया, तुलना की आग बुझ गई। अब उसे समझ आ गया था कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन उसी लिखे के भीतर अपने कर्म, सोच और संवेदनाओं से एक ऐसा जीवन गढ़ा जा सकता है जो न हार से डरता है, न जीत पर इतराता है, और यही संतुलन उसे सचमुच स्वतंत्र बना देता है।
इस समझ के बाद शेखर के भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेने लगी, जैसे भीतर कहीं दिया जल गया हो जो आंधी में भी कांपता नहीं। अब वह हर मोड़ पर यह नहीं पूछता था कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह सोचता था कि मुझे इससे क्या सीखना है। जीवन की अनिश्चितताएं अब उसे भयभीत नहीं करती थीं, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया था कि जो घटता है वह किसी न किसी रूप में उसे गढ़ने आता है। जब लोग अपने दुख उसके सामने रखते, वह समाधान नहीं देता, बस धैर्य से सुनता, क्योंकि उसने जान लिया था कि कई बार भाग्य का सबसे बड़ा उपहार उत्तर नहीं, सहन करने की शक्ति होता है। शेखर ने कर्म को दिखावे से अलग रखा और विश्वास को शब्दों से नहीं, आचरण से जिया। उसे ये भी समझ आया कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, पर उस लिखावट के बीच इंसान अगर सत्य, संयम और संवेदना को जगह दे दे तो वही जीवन साधारण नहीं रह जाता। अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाग्य हमें पराजित करने नहीं, परिपक्व करने आता है, और जो इसे समझ लेता है उसके लिए हर कठिन अध्याय भी अर्थपूर्ण बन जाता है। अब शेखर का जीवन बाहर से भले ही साधारण दिखता था, पर भीतर वह साधारण शांति से भरा हुआ था। उसने सीख लिया था कि हर दिन नई परीक्षा लेकर आता है, और हर परीक्षा का उद्देश्य हमें गिराना नहीं, बल्कि भीतर छिपी ताक दिखाना होता है। जिन चीजों के लिए वह कभी अधीर रहता था, वे अब उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, क्योंकि उसने समय के साथ ही समझ लिया था कि जो नहीं मिला वही उसे किसी और रूप में मिला है। रिश्तों में वह अधिकार नहीं, अपनापन रखने लगा, सफलता में घमंड नहीं, कृतज्ञता रखने लगा। उसे अब यह साफ दिखने लगा था कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन उसी लिखे को किस दृष्टि से देखा जाए, यही दृष्टि जीवन की दिशा तय करती है। शेखर ने अपने अनुभवों से ये सच स्वीकार किया कि जीवन की सबसे बड़ी विजय परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि उनके बीच खुद को सही बनाए रखना है, और इसी संतुलन ने उसके हर आने वाले दिन को मौन लेकिन दृढ़ आशा से भर दिया। इसी आशा के सहारे शेखर आगे बढ़ता रहा, बिना जल्दबाजी, बिना तुलना और बिना शिकायत के। अब उसे यह डर नहीं था कि भविष्य क्या छीन लेगा, क्योंकि उसने वर्तमान को पूरे सम्मान के साथ जीना सीख लिया था। जब जीवन फिर कभी उसे मोड़ पर और इसी भीतर बने सहारे के साथ शेखर ने जीवन को एक बोझ नहीं, एक उत्तरदायित्व की तरह जीना शुरू किया। वह जान चुका था कि भाग्य सवाल देता है, पर उत्तर हमारी संवेदनाओं में छुपा होता है। अब जब कठिन समय आता, वह किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि अपने व्यवहार को संवारने में लग जाता। उसके लिए सफलता का अर्थ ऊंचा पहुंचना नहीं, बल्कि नीचे खड़े लोगों के लिए रोशनी बनना था। जिन राहों पर वह कभी अकेलापन महसूस करता था, वही अब उसे आत्मसंवाद सुनाई देता था, जो उसे संयम और विवेक की ओर ले जाता। शेखर ने यह भी स्वीकार कर लिया था कि हर संबंध हमेशा साथ नहीं चलता, हर सपना पूरा नहीं होता, और हर प्रयास का फल तुरंत नहीं मिलता। फिर भी सच्चाई, करुणा और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन उसी लिखे के भीतर अपने विचार, अपने कर्म और अपने मूल्यों से एक ऐसा जीवन रचा जा सकता है जो परिस्थितियों से हारता नहीं, बल्कि उन्हें अर्थ दे देता है। अब शेखर को यह भी समझ में आ गया था कि जीवन का असली मूल्य बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर बनी स्थिरता में छिपा होता है। वह जब भी पीछे मुड़कर देखता, तो उसे अपने संघर्ष किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि पथ प्रदर्शक की तरह दिखाई देते। जिन क्षणों में वह टूटा था, वही क्षण उसे जोड़ने का काम कर गए थे। उसने ये स्वीकार कर लिया था कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन उसी लिखे के साथ खड़े होकर मुस्कुरा लेना ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह न तो अत्यधिक उम्मीद करता था और न ही निराशा में डूबता था, वह हर परिस्थिति को एक अनुभव मानकर अपनाता चला गया। समय ने उसे सिखा दिया था कि सब कुछ स्थायी है, दुख भी, सुख भी, पर जो स्थायी बनता है वह है इंसान का चरित्र। और इसी चरित्र के सहारे शेखर शांत मन से जीवन की यात्रा आगे बढ़ाता रहा, इस विश्वास के साथ कि जो लिखा है वह होकर रहेगा, लेकिन उसे कैसे जिया जाए, यही असली कर्म और यही सच्चा धर्म है। समय के साथ शेखर की समझ और भी गहरी होती गई। अब वह जीवन की अनिश्चितताओं को किसी डर या विरोध के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखता था, अपने भीतर छिपी ताकत और धैर्य को पहचानने का अवसर। जो चीजें पहले उसे परेशान करती थीं, वे अब उसे सीख देती प्रतीत होती थीं। उसने जाना कि भाग्य का लिखा भले ही अटल हो, लेकिन वही लिखा हमें हमारे कर्मों, निर्णयों और दृष्टिकोण के माध्यम से परिपक्व बनाता है। शेखर ने अब अपने जीवन में संतुलन ढूंढ लिया था। कभी कोई घटना उसे तोड़ नहीं पाती थी, बल्कि उसे संभालने और समझने का एक नया रास्ता दिखाती थी। उसकी मुस्कान अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी, वह अंदर से स्थिर था, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया था कि जो होना है वह होगा, और जो लिखा है वह मिटता नहीं। लेकिन यही लिखा जब साहस और समझदारी से जिया जाता है, तब इंसान की असली पहचान बनती है,
एक ऐसी पहचान जो न हारती है, न भयभीत होती है और न ही पछताती है, बल्कि हर अनुभव में अर्थ तलाशती है और हर क्षण में जीवन का मूल्य जानती है। शेखर ने समय के साथ यह भी महसूस किया कि भाग्य केवल घटनाओं का समूह नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की प्रतिक्रिया और सोच को आकार देने वाला शिक्षक है। अब वह हर मुश्किल को चुनौती नहीं, बल्कि अवसर मानकर सामना करता था। जो घटनाएं कभी उसे टूटने पर मजबूर करती थीं, वे अब उसके भीतर धैर्य, समझ और संयम का बीज बो रही थी। उसने देखा कि जिन रिश्तों में कभी खटास थी, वे अनुभव की मिठास में बदल गए। जिन असफलताओं ने पहले उसकी आत्मा को घेर लिया था, वे अब उसे चेतना और आत्मविश्वास दे रही थीं। शेखर ने समझ लिया कि भाग्य का लिखा मिटता नहीं, लेकिन वही लिखावट हमें हमारी सीमाएं और हमारी ताकत दोनों दिखाती है। इसी समझ के साथ उसने हर दिन को पूरी जागरूकता, धैर्य और कृतज्ञता के साथ जीना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जीवन की असली विजय न तो बाहरी दुनिया में है, न ही किसी पुरस्कार में, बल्कि अपने भीतर संतुलन, शांति और समझ पैदा करने में है। और इसी संतुलन के कारण शेखर ने जाना कि भाग्य चाहे जैसा भी हो, यदि इंसान अपने कर्म, सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में रखे, तो वही लिखा उसे तोड़ नहीं सकता, बल्कि उसे एक पूर्ण और सशक्त इंसान बनाता है। समय बीतता गया और शेखर अब पूरी तरह समझ चुका था कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन वही लिखावट जीवन को असली मूल्य और दिशा देती है। उसने अब अपने सुख दुख को बाहरी घटनाओं से जोड़कर नहीं देखा, बल्कि उन्हें अपने भीतर की समझ और धैर्य से जोड़कर जीना शुरू किया। हर कठिनाई, हर बाधा, हर अधूरी उम्मीद अब उसे परेशान नहीं करती थी, बल्कि उसे अपनी सीमाओं और अपनी ताकत को पहचानने का अवसर देती थी। शेखर ने जाना कि भाग्य हमें रोकने नहीं, परखने आता है। वह हमारी सोच, हमारी सहनशीलता और हमारी समझ का परीक्षण करता है। और जिस दिन उसने भाग्य को अपने ऊपर हावी होने दिया, वह दिन असफलता का था। जिस दिन उसने भाग्य के साथ समझदारी और धैर्य से कदम रखा, वह दिन उसके जीवन का विजय दिवस बन गया। इस तरह शेखर ने ये निष्कर्ष अपने पूरे जीवन में आत्मसात किया। भाग्य का लिखा भले मिटता नहीं, लेकिन उसे समझकर, स्वीकार करके और साहस से जीकर इंसान अपने जीवन को अर्थपूर्ण, सशक्त और स्थायी बना सकता है। यही था शेखर की सबसे बड़ी सीख और यही उसकी असली विजय।